यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद ब्रिटेन को समझ में आ गया कि बिना भारत के एशिया में ब्रिटेन की व्यापारिक नीतियां सफल नहीं होंगी और यही वजह रही कि ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन से अलग होने के ठीक पहले श्वेत पत्र जारी करके न केवल एशिया को लेकर अपने विदेश नीति का खुलासा किया बल्कि 2019 में ही ब्रिटेन ने चीन और यूरोपीय यूनियन को भी यह संदेश दिया कि एशिया में भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाना ब्रिटेन की प्राथमिकता होगी। लेकिन दिसंबर 2019 में ही नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मचे बवाल के बीच जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की भारत यात्रा रद्द होने से तुर्की, चीन और पाकिस्तान ने इसे मुद्दा बनाकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास किया। लेकिन उसके बाद कोरोना ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरी दुनिया चीन के खिलाफ हो गई और अब पूरी दुनिया को भारत का असली महत्व समझ में आने लगा है। दरअसल यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन की रिपोर्ट कहती है कि इस समय ब्रिटेन और जापान जैसे दिग्गज देशों को चीन के सामने अपने आर्थिक नीतियों को मजबूत बनाए रखने के लिए भारत की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया को यह लगा था कि चीन के टेक्नोलॉजी ट्रेड या डिजिटल व्यापार को जापान एक बड़ी चुनौती देगा। लेकिन कोरोना काल में एक ऐसा दौर आया कि केवल 2 साल के अंदर ही भारत ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऐसा मुकाम हासिल किया है कि अब खुद ब्रिटेन और जापान यह मानने लगे हैं कि बिना भारत के किसी भी देश के डिजिटल टेक्नोलॉजी का व्यापार सफल नहीं होगा। ऐसे में ब्रिटेन मौजूदा समय में जापान के साथ मिलकर भविष्य के तकनीकी व्यापार के क्षेत्र में भारत को सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ तक कि ब्रिटेन के कई जानकारों का मानना है कि जापान या फिर कोई और देश नहीं बल्कि भारत ही तकनीकी व्यापार का मुख्य केंद्र बनेगा। यही वजह है कि ब्रिटेन एशिया में सबसे ज्यादा भारत को महत्व दे रहा है। वहीं ब्रिटेन के नीति निर्माता हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने भविष्य की आर्थिक नीतियों को भारत और जापान के साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन, जापान और भारत का मजबूत सहयोग चीन के किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब दे सकता है।